नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर, आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। चुनावी सरगर्मी, रुपौली विधानसभा उपचुनाव, इसको लेकर के मैं बराबर दिखाता रहा हूं कि जनता का मूड क्या है, जनता जनार्दन किसको सिंहासन पर बैठाएंगे, किनको विधायक बनाने के मूड में। फिलहाल हमारे बीच दो पत्रकार हैं, दो चैनल से हैं। ये पत्रकार महोदय भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं पत्रकार महोदय से कि क्या रुख चल रहा है रुपौली विधानसभा में, उपचुनाव में क्या रुख चल रहा है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम है अमित पंडित जी। अमित, और हमारा घर पड़ता है कटिहार, और इस क्षेत्र में भी हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी जनता भी हमारे चैनल पे। बहरहाल मैं सब्सक्राइबर पर नहीं आता हूँ, मैं सीधे आता हूँ कि चुनावी माहौल क्या है, यहाँ का उपचुनाव का चुनावी माहौल क्या है, सरगर्मी किधर है, किधर जनता का रुझान है। देखिए, अभी लगातार ये हमारा जो इंटरनली सर्वे होता है, और इंटरनली जब लोगों से मिलते जुलते हैं, और कल ही मैं चपहड़ी हटिया में था, तो वहाँ के लोगों ने 98% लोगों का एक ही रुझान है कि जिस तरह से पप्पू यादव को मैंने जिताया है, उसी तरह से निर्दलीय उम्मीदवार पे भरोसा जता रहे हैं यहाँ के जनता। यानी जनता इस बार इतिहास बदलने के मूड में, पूरा इतिहास, लोग विकास खोज रहा है। लोग देखिए ना, ये लोग ग्रामीण हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा था कि हर एक घर को पक्का मकान देंगे। नीतीश कुमार का कहना था हर घर जल नल देंगे। मुझे तो नहीं लगता इंदिरा आवास का जो आवास का योजना का लाभ ये लोग को कहीं मिल पाया है। यानी मंत्री रहते हुए इन लोगों को नहीं मिला है, तो जनता ने क्या मूड बना लिया है कि इस बार बदलना है सत्ता। देखिए, बहरहाल बदलने की जहाँ तक की बात है, इस बार रुपौली में बड़ा खेला होगा, बड़ा खेला होगा। बहुत बड़ा खेला। ये पॉइंट करने वाली बात है। मैं बराबर आपको दिखाता रहा हूँ नुक्कड़ चर्चा के अंतर्गत कि जनता जनार्दन बदलाव के मूड में है, और हमारे ये पत्रकार महोदय भी कह रहे हैं कि रुपौली में इस बार बड़ा खेला होगा। तो बहरहाल हमारे एक और भी सहयोगी हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना चैनल का नाम बताएं। क्या चैनल का नाम है? स्टार टॉप न्यूज चैनल के हमारे साथ में पत्रकार महोदया हैं। आपका सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कहता है कि किस ओर जनता का रुख होगा? जनता का रुख हो रहा है कि पहले तो 25 साल से बीमा भारती काम कर रही थी, लेकिन जो भी वो बोली कि हम ये काम करेंगे, उसमें वो जो है कि पीछे हट गई। यानी बीमा भारती कहीं से विश्वास पे खड़ी नहीं नहीं, विश्वास पे खड़ी नहीं है। बोली कि हर जगह रोड नाला सब चीज देंगे, लेकिन अभी भी बोल रही है कि सब चीज कह करके वो पीछे हट गई है। इसीलिए ग्रामीण का कहना है कि अभी जो है, जो निर्दलीय पार्टी से खड़े हैं उन्हीं को जिताया जाएगा, बीमा भारती को नहीं जिताएंगे। तो निर्दलीय का नाम ले रहे हैं जनता जनार्दन, खुल करके निर्दलीय का नाम ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि निर्दलीय बाजी मार लेंगे, या फिर तीर चलेगा, या फिर लालटेन जलेगा? क्या लगता है आपको? आपका सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कहता है, ये जानना चाहता हूँ निजी तौर पे। आपके जो चैनल जो सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं? इसके आधार पे तो यही कहना चाहती हूँ कि जो ग्रामीण जो बोल रहे हैं, उनके अनुसार से बीमा भारती हार ही जाएगी, और जो निर्दलीय पार्टी है वो निकल जाएंगे। तो बहरहाल आपने कहा था कि बड़ा खेला होगा रुपौली में, तो रुपौली में क्या बड़ा खेला होगा भाई साहब, ये जानना चाहूँगा। निश्चित रूप से जनता का जो मूड है और समाज सेवा जो जनता के बीच पहुँचेगा, वो जनता का निस्वार्थ मदद करेगा। जिसके मन में लोभ लालच नहीं रहेगा, वो गद्दी और दुनिया और लोगों के दिल में राज करेगा। और जहाँ तक मैंने रिपोर्ट किया है, वहाँ दिल में जो है ना, एक आवाज़ अंदर से आती है कि शंकर सिंह बराबर लोगों से मिलते जुलते थे, लेकिन सबसे आगे चल रहे हैं। अगर यहाँ पे लोगों का ये भी कहना हुआ 100 हेलीकॉप्टर क्यों ना गिर जाए, ठीक है, जिस तरह से पप्पू यादव को जिता के भेज दिए, उसी तरह इसको विधानसभा चुनाव जिता के भेज देंगे। देखिए, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन एनडीए भी मायने रखता है बिहार में,
और राजद भी मायने रखता है। और राजद से बीमा भारती जी हैं, एनडीए से भी एक प्रत्याशी हैं कलाधर मंडल जी। और आप कह रहे हैं कि निर्दलीय का हवा चलेगा, तो आप किस आधार पे, कौन सा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है? महाशय पूर्णिया में हेलीकॉप्टर से उतर गए थे मोदी जी, ठीक है। जी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं। उन्होंने धर्म की राजनीति अपनाई, ठीक है। मैं नहीं जाता उस मुद्दे पे। धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ जनता चाहती है कि हमारा घर में दाल चावल खाना जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, हमारे पेट का दाना हमारे पेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारा बच्चे को शिक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेतवा का बेटा सब देख लीजिए, बड़का बड़का मोटका चक्का थार पे चलता है, ठीक है। हाँ। हमारा गरीब का बच्चा देख लीजिए, वो बकरी चलाएगा, जैसा दिखाई हमारे पत्रकार महोदय गरीब का बच्चा को भी दिखा रहे हैं। गरीब का बच्चा है ना। अगर कोई नेता का विधायक का शर्ट नहीं पहनेगा, ड्यूक का शर्ट पहनेगा, बड़ा बड़ा चश्मा लगाएगा, ये तो हमारा 80 रुपया वाला चश्मा है, ये नहीं समझिएगा। चलिए, पत्रकार महोदय अपने चश्मा का भी प्रचार कर दिए कि 80 रुपया का है। बहरहाल, तो अब आते हैं फिर से आप पे। मैडम, आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग कहता है कि निर्दलीय आएंगे, तो आप भी यही कह रहे हैं कि निर्दलीय आएंगे? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ये जनता कर रही है। जनता कर रही है कि निर्दलीय आएंगे और इस बार इतिहास बदलेंगे। हम लोग तो पत्रकार आदमी है ना, किसी को ठप्पा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन रुपौली की जनता ठप्पा लगा दे रही है। अच्छा, रुपौली की जनता ठप्पा लगा, हाँ, वो विधानसभा चुनाव लगा रही है। तो बहरहाल आपने देखा कि इन दोनों पत्रकार महोदय ने, हालांकि पूर्णिया से और भी पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं, वो कैमरा पे आने से इनकार कर दिए। तो कैमरा पे आने से इनकार कर दिए, मैं आग्रह करूंगा कि श्रीमान आप भी आ जाए कैमरा पे हमारे बीच। आ जाए प्लीज, आ जाए हमारे बीच। पत्रकार हैं और ये कोसी आलोक भी देख रहे हैं, जुम सिटीज भी देख रहे हैं। विनय जी, आप 18 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपका अनुभव क्या करता है कि जिस प्रकार से मोदी जी का, जैसे इन्होंने कहा कि मोदी जी का हवाई जहाज पूर्णिया रंगभूमि मैदान में आया, फिर भी कुशवाहा जी नहीं निकाल पाए, उसी प्रकार से रुपौली विधानसभा में बड़े से बड़े नेता भी आ जाएंगे तो निर्दलीय का ही हवा चलेगा। तो इन बातों में, तथ्यों में कितनी आपको सच्चाई लग रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिया का जो लोकसभा का चुनाव है जी, वो कई मायनों में अहम था। इस बार का जो लोकसभा चुनाव था, किसे 5 बार से जो है पप्पू यादव जी जो है चुनावी मैदान में चुनाव जीते हुए थे, 3 बार निर्दलीय वो चुनाव जीते। इस बार वो फिर जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में आए और वहाँ का जो जनता का जो गुस्सा था, वो कहीं न कहीं पूर्णिया में जो है दिखा। बड़े नेता आए, नरेंद्र मोदी जी भी आए, नीतीश कुमार भी कैंपेनिंग किया। लगभग 1 सप्ताह तक पूर्णिया में रहकर कैंपेनिंग किया। राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री उतर गए, कई नेता और मंत्री जो है चुनावी मैदान में आया, चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनका नहीं चला। इसलिए कि जनता का जो उबाल जो था, कहीं न कहीं जो निवर्तमान सांसद थे संतोष कुशवाहा जी, उनके प्रति गुस्सा व्याप्त था। 10 वर्षों का जो शासन काल उनका हुआ, वो कहीं न कहीं जनता के बीच में नहीं दिखा। उसका कहीं न कहीं उनका गुस्सा था और जनता चाह लिया कि इस बार दल को छोड़ के इस बार फिर निर्दलीय जो है चुनाव किन्हीं को जिताना है। तो वो नाम सबसे पॉपुलर आया कि पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी 3 बार सांसद रह चुके थे पूर्णिया से, 1 बार मधेपुरा से रहे, 2 बार मधेपुरा से रहे, तो लगा कि से पप्पू यादव सुख दुख में खड़े होंगे। लेकिन अब वही स्थिति अब जो है रुपौली विधानसभा में आ रहा है कि 25 वर्षों का जो शासन काल रहा, निवर्तमान जो विधायक, निवर्तमान नहीं कहा जा सकता है, पूर्व विधायक कहा जा सकता है, बीमा भारती का, तो उस तरह का जो माहौल है कि रुपौली में जो है बदलाव की स्थिति है। हम भी कई लोगों से फीडबैक लिए हैं, तो फीडबैक के माध्यम से ये लग रहा है कि रुपौली में भी बदलाव की स्थिति है। रुपौली के जनता भी 25 वर्षों के शासनकाल को देखा, लग रहा है कि 25 वर्षों में जो है हमारे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, वो धरातल पे नहीं दिखा। कहीं न कहीं उसका खामियाजा इस बार
उठाना पड़ सकता है। भाई साहब, एक चीज आप तमाम पत्रकार महोदय और मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बातों से सहमत हूँ। आप तमाम कह रहे हैं कि इस बार निर्दलीय का हवा बन रहा है, चल रहा है जनता जनार्दन का, लेकिन आप तमाम मीडिया कर्मी पर, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आप भी मीडिया कर्मी, आप अपना भी राय बताइए। वो मैं भी शामिल हूँ और मुझ पे भी ये और आप तमाम पे ये ब्लेम लग रहा है कि मीडिया कर्मी गोदी मीडिया भी बन चुके हैं और गोदी मीडिया बन चुके हैं और कीजिएगा ना, और कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अभी जो हवा चल रहा है, आप तमाम मीडिया कर्मी हम भी ये कह रहे हैं कि अभी जो जनता जनार्दन जो बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि मंत्री साहिबा को लगता है कि आप कहीं ना कहीं पक्ष से ग्रसित हैं, इसीलिए ऐसा। हम लोग समाज के लोग हैं। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का जब व्यू लेते हैं, तो हम लोग को व्यू सामने आता है, तो जो हम लोग को देखने को मिलता है वही हम लोग जो है लोगों के बीच लाने का प्रयास करते हैं। इसमें ये नहीं है कि किसी का पक्ष की बात है या किसी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये होता है कि आप भले ही कितना अच्छा ही रिपोर्टिंग कीजिए, कुछ लोग को लगता ही है कि ये उनके सपोर्ट में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि उनके सपोर्ट में इसलिए ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो जनता जनार्दन बोल। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी मैंने देखा कई बार कि आप रुपौली विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नजर आए हमें, तो आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कहता है? देखिए, हम जब से ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और रुपौली में लगातार हम जनता से मिल रहे हैं और जनता जो पब्लिक है रुपौली की, उससे हम फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर इस बार का जो है चुनाव किस तरह से हो रहा है और किसके पक्ष में लोग ज़्यादा हैं। तो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें जो अपना रखते हैं, विचार रखते हैं। तो जो इस वक्त देख रहे हैं अभी के माहौल, अभी के क्षेत्र में जो लोगों का जो जागरूकता लोगों में आई है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निखर कर आई है और ज़रूरी है कि इस तरह से होना चाहिए। और इससे पूर्व में जो चुनाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर अभी का चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, किसी के बहकावे में आ जाते थे, लेकिन दल को देख लेते थे, अब दल नहीं देख रहे हैं जनता। अब ज़्यादातर लोग जो है कि निर्दलीय जो है कि लोगों को चुनते हैं। और लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है कि निर्दलीय बड़े बड़े पार्टी के लोग उदाहरण सामने है। पूरा का पूरा जो है कि तंत्र जो है कि लग गया खिलाफ में कि उनको किसी तरह से ये किया जाए, लेकिन फिर भी वो निकले। उसी तरह कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी देखा जा रहा है। लोगों का जो मूड है वो जो है कि सबको पता है, हम लोग लगातार दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या है। और कहीं ना कहीं लोग विकास चाहती है, किसी भी प्रतिनिधि को जिताए और लोगों का मुद्दा जो मेन मुद्दा है विकास, शिक्षा, रोजगार और क्या कहते हैं समाज में जो भ्रष्टाचार फैली हुई है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं लोग उब चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है कि निकलना चाहते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम गयासुद्दीन हुआ। चैनल का क्या नाम हुआ? एशियन इंडिया से रिपोर्टर। तो आपने देखा कि तमाम हमारे पत्रकार महोदय जो पत्रकार बंधु हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ कि रुपौली क्षेत्र में जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन तमाम का क्या कुछ कहना है। तो इसी के साथ हम तमाम पत्रकार की ओर से आप तमाम को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं।